नमस्कार शिक्षक साथियों और मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आरबीएससी कक्षा 5 विषय गणित के अध्याय 2 संख्याओं के खेल में जो टॉपिक है भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति पर वीडियो बनाने जा रही हूँ। अभी जो 5th बोर्ड परीक्षा हुई उसमें ये क्वेश्चन आया था और प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल दोनों स्कूल के जो बच्चे थे सभी इसमें बहुत परेशान थे। इस क्वेश्चन को देखकर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं इस पर वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ इसको शेयर करें। तो आइए हम जानते हैं भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के बारे में। अभी तक आप लोग जो संख्या लिखने का जो आपका तरीका है वो भारतीय संख्या पद्धति में आप लिखते और पढ़ते आ रहे हो, जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति दोनों को लिखने में कोमा का विशेष महत्व है। बच्चों, कोमा को हम हिंदी में अल्प विराम चिन्ह कहते हैं। तो बच्चों, अब हम देखते हैं कि भारतीय संख्या पद्धति में कोमा को कहाँ कहाँ पर लगाते हैं और फिर संख्या को किस प्रकार पढ़ते हैं, तो देखते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारे पास यह संख्या है। इसे भारतीय संख्या पद्धति में बदलने के लिए सबसे पहले हम इकाई, दहाई, सैकड़ा पढ़ेंगे और सैकड़ा और हजार के बीच में कोमा लगाएंगे। फिर हजार, 10,000 को पढ़कर 10,000 और लाख के बीच में कोमा लगाएंगे। फिर लाख, 10 लाख को पढ़कर 10 लाख और करोड़ के बीच में कोमा लगाएंगे। अब हम इस संख्या को पढ़ेंगे 12 करोड़ 16 लाख 26,520। अब हम अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में इस संख्या को लिखना और पढ़ना सीखेंगे। बच्चों, बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए, इसमें सिर्फ थोड़ा सा अंतर होता है। इसमें भी इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद कोमा लगाते हैं। अब हम हजार, 10,000 और 100,000 पढ़कर 100,000 के बाद में कोमा लगाएंगे और 100,000 के बाद की संख्या को मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन पढ़ेंगे। तो अब हम इस संख्या को पढ़ते हैं 121 मिलियन 626,520। बच्चों, मैं यहाँ एक संख्या और दोनों पद्धति में लिख कर आपको बताती हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हमारे पास यह संख्या है। इस संख्या में भारतीय संख्या पद्धति में सैकड़ा के बाद कोमा लगाएंगे, फिर हजार, 10,000 के बाद कोमा लगाएंगे। अब लाख, 10 लाख के बाद कोई संख्या नहीं है तो कोमा नहीं लगाएंगे। अब हम इस संख्या को लिखेंगे 22,50,415। अब हम इस संख्या को अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद में कोमा लगाएंगे, फिर हजार, 10,000, 100,000 के बाद कोमा लगाएंगे
और फिर इस संख्या को लिखेंगे 2,250,415। उम्मीद है आपको भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें। धन्यवाद।